पूरा विपक्ष आम बजट पर टकटकी लगाए बैठा था। नजरें बजट के बहाने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू पर थी। क्या नीतीश और नायडू की मांगे बजट से पूरी होंगी या फिर उन्हें एनडीए के कुनबे को फोड़ने का मौका मिलेगा? बजट से जो आवाज आई वो ऐसे मंसूबे पालने वाले विपक्ष के लिए 440 वोल्ट के झटके से भी बड़ा झटका साबित हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह मोदी सरकार की वित्त मंत्री ने नीतीश कुमार के साथ ही पूरे बिहार की वाही लूटी और विपक्ष के सपने को चकनाचूर कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पुनीत त्रिपाठी और आप देख रहे हैं खबरों की तह तक। बीते एक दशक से भी ज्यादा वक्त से बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग उठती रही है। खासकर नीतीश कुमार इस मांग को अपनी सुविधा के हिसाब से निकालते हैं, झाड़ते हैं, पोसते हैं और फिर बिहार में सरकार बनाने और गिराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इस बार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग जोर पकड़ी तो केंद्र सरकार ने इससे साफ साफ इनकार कर दिया और जब बजट भाषण शुरू हुआ तो बिना ऐसा कोई दर्जा दिए बिहार को विशेष बना दिया गया। औद्योगिक गलियारे, एक्सप्रेसवे, पावर प्लांट और नए मेडिकल कॉलेज, विकास और विरासत की सोच के साथ बिहार के लिए बजट विशेष है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत गया में एक औद्योगिक केंद्र बनाए जाने से पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। On the Amritsar-Kolkata industrial corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas bhi, Virasat bhi in a growth trajectory. ये ऐलान बिहार में विकास के बयार या बिहार में विकास के बाहर की आहट है। वित्त मंत्री ने विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर को केंद्र सरकार की तरफ से उसी तरह मदद देने का ऐलान किया जैसे काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर की मदद की गई थी। ऐसा होने पर बिहार पर्यटन के लिहाज से दुनिया भर के लोगों की पसंदीदा जगह बनेगा। दुनिया भर के हिंदू और बौद्ध श्रद्धालुओं की तरह जैन श्रद्धालुओं को लुभाने के लिए राजगीर और नालंदा को टूरिस्ट सेंटर के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। इस बजट से साफ हो गया कि मोदी सरकार बिहार को विशेष राज्य की तरह विकसित करेगी। बजट में पूर्वोदय योजना से निकलने वाली ध्वनि यही कहती है, क्योंकि इस योजना के जरिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के साथ साथ आंध्र प्रदेश और बिहार को साधा गया है और ये तय करने की कोशिश है कि अंधेरे और लालटेन युग की पहचान वाले बिहार में रोशनी की कमी कभी ना हो। तभी तो बिहार में 21,400 करोड़ रुपए की लागत से विद्युत परियोजनाएं शुरू करने का ऐलान हुआ, जिनमें भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट के एक नए संयंत्र की स्थापना शामिल है। Projects including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pirpainti will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. बजट भाषण शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि मानो वित्त मंत्री ने बिहार के लिए खजाना खोल दिया। ऐलानों की बारिश शुरू हुई तो निर्मला के पिटारे से राज्य में सड़कों का जाल बिछाने के लिए 26,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया। इनमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, वैशाली बोध गया एक्सप्रेसवे और बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे यानी 3 नए एक्सप्रेसवे बनेंगे और चौथा 2 लेन ब्रिज का भी तोहफा मिला। 24,000 करोड़ रुपए की लागत से 2 लेन ब्रिज बक्सर में बनेगा। We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna Purnia Expressway, 2. Buxar Bhagalpur Expressway, 3.
Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4 additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. एक्सप्रेसवे की लंबाई करीब 1900 किलोमीटर होगी, जो 21 जिलों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करेगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई, नए मेडिकल कॉलेज और हवाई अड्डे बनाने का भी ऐलान किया गया। New airports, medical colleges and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. सावन की आहट आते ही बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आ जाता है। बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 11,500 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया। ऐलान और सौगात की ऐसी झड़ी के बाद तो यही कहा जा सकता है कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मोदी सरकार ने बिहार पर जो दरियादिली दिखाई वो बेवजह नहीं, इसके पीछे विकासवादी सोच के साथ ही सधी हुई राजनीतिक चाल है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे? असल में नीतीश कुमार एनडीए में आने जाने की एक वजह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा वाली मांग को बनाते रहे हैं। इस बार लालू प्रसाद और उनकी पार्टी ने इसे ही मुद्दा बनाकर नीतीश पर चारा फेंकना शुरू किया। उनकी कोशिश किसी भी तरह दबाव बनाकर नीतीश को एनडीए से बाहर निकालने की थी। इसलिए जैसे ही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे का ऐलान नहीं हुआ, उनकी पार्टी ने नीतीश से ऐसा करने की मांग शुरू कर दी। नहीं हुआ, उधर से हट जाना चाहिए। चूंकि बिना दर्जा दिए भी बिहार के लिए केंद्रीय बजट विशेष जैसा रहा, इसलिए उनकी आवाज में वो ताकत, वो शोर, वो तंज और वो मुनहार नहीं सुनाई पड़ी जिसकी तैयारी की गई थी। उधर से इस्तीफा देंगे तब नहीं, इधर से इस्तीफा देंगे। नीतीश कुमार भी बिहार के विशेष राज्य के दर्जे के मांग पर पसोपेश में थे। ये जानने के बावजूद कि तकनीकी तौर पर उनकी मांग नहीं मानी जा सकती, वो इसे मुद्दा बनाकर छोड़ने की स्थिति में अब नहीं थे। बीजेपी के साथ रहने से बिहार में उनका जलवा जलाल दिखता है, जिसे अब वो इस उम्र और राजनीति के इस पड़ाव पर नहीं छोड़ सकते। इसलिए सार्वजनिक मंचों से भी कई बार वो विशेष राज्य जैसा कुछ पाने की मनुहार केंद्र सरकार से करते रहे। अभी देर करेंगे तो हम तो अभी वो मूवमेंट शुरू करने वाले हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। अब पत्रकार मित्र, आप सब लोगों से अनुरोध है कि मेरी एक बात बोल दीजिए कि हमने मांग किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बजट के जरिए विशेष चाल से नीतीश कुमार की मुराद पूरी कर दी और विपक्ष की बोलती भी बंद कर दी। सावन में आए इस बजट से नीतीश कुमार के साथ ही गया के सांसद जीतन राम मांझी भी बम बम हो गए हैं, क्योंकि निर्मला के हलवा का स्वाद देश के दूसरे हिस्से के लोग जैसा भी बताएं, बिहार के लिए तो मीठा ही मीठा है। जिस बजट से देश के विकास की जगह विपक्ष को अपनी सियासी चमक मिलने की उम्मीद थी, उसे तो पतीला लग चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये दिखा दिया कि गठबंधन वाली सरकार को चलाने में उन्हें कमजोर मानने वालों को आने वाले दिनों में इसी तरह झटके पर झटका लगते रहेंगे। क्या बजट से मोदी ने नीतीश और चंद्रबाबू को अलग करने का मंसूबा पालने वाले विपक्ष को मात दे दी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।